बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में हम हज़रत ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम के पसंदीदा खानों में से रोटी का जिक्र करेंगे। रोटी एक बेहतरीन खाना है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत को नकल किया गया है। आप बयान फरमाती हैं कि रोटी बेहतरीन खाना है और फलों में बेहतरीन फल अंगूर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोटी का इकराम किया करो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इकराम किया है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बस जो रोटी का इकराम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका इकराम करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोटी को आसमानों की बरकतों से नाज़िल किया है और इसमें ज़मीन की बरक़ात रख दी गई हैं। और जो दस्तरखान के गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करता है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इस रिवायत में गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम ने रोटी के इकराम की तलकीन फरमाई है। सो हमें चाहिए हम रोटी का इकराम करें। और रोटी का इकराम ये है कि अगर दस्तरखान में बिखरे हुए टुकड़े हैं तो उनको भी उठा लेना चाहिए। और इसी तरह रोटी का इकराम ये है कि इस रोटी को फेंका ना जाए। और ये भी रोटी के इकराम में आता है कि जब दस्तरखान पे खाना लगाया जाए और रोटी अगर सामने आ जाए और सालन में अगर देर हो तो रोटी के इकराम में से ये है कि फिर तुम रोटी को खाना शुरू कर दो, क्योंकि ये रोटी के इकराम में से आता है। इसी तरह अगर आज हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है, रिज़्क़ की फरावानी है। सोचें कि कहीं हम रोटी का इकराम छोड़ तो नहीं रहे। अगर रोटी बच जाती है तो हम गंदगी के बिन में डाल देते हैं, तो ये रोटी के इकराम में से नहीं है। और अगर रोटी के टुकड़े हैं परिंदों को खिला दिए जाएं तो ये भी उनके लिए सदका बन जाता है। अगर इसका कहीं एहतिमाम हो तो ये बेहतरीन अमल है कि उन रोटी के टुकड़ों को आप परिंदों को डाल दें। आका अलैहिस्सलाम ने जो रोटी तनावल फरमाई है वो जौ की रोटी है, बार्ले ब्रेड। आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जौ की रोटी को तनावल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अक्सर आका अलैहिस्सलाम की ग़ज़ा जौ की रोटी होती थी। और हज़रत अबू उमामा रिवायत को नकल करते हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में जौ की रोटी कभी बचती नहीं थी। आका अलैहिस्सलाम के घर में रोटी इसलिए नहीं बचती थी कि आका अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमानों की कसरत होती थी। और इसी तरह जो असहाब सुफ़ा थे वो आका अलैहिस्सलाम के मुस्तकिल मेहमान थे। तो आका अलैहिस्सलाम के यहाँ आटा इतना ही बचता था कि जिससे जो है वो गुजारा हो सके। और इसकी गवाही असहाब सुफ़ा में से हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते हैं। आप बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत अतहार को मुसलसल 3 दिन जौ की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस ज़ाहिरी दुनिया से आप अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। यानी मुसलसल 3 दिन आका अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत अतहार ने जौ की रोटी नहीं खाई। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने कभी चपाती तनावल नहीं फरमाई। और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने कभी चपाती तनावल नहीं फरमाई। और दूसरी रिवायत में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के लिए कभी चपाती नहीं पकाई गई। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने मैदे की रोटी को भी तनावल नहीं फरमाया। हज़रत सुहैल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद मैदे की रोटी को तनावल फरमाया है? तो उन्होंने बयान फरमाया कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र तक मैदे को देखा ही नहीं है। यानी मैदा या उसकी रोटी खाने की नौबत ही नहीं आई, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में आटे को साफ करने के लिए छलनियाँ हुआ करती थी? तो उन्होंने बयान किया कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में
आटे को साफ करने के लिए छन्नियां नहीं होती थी, और उस वक्त आटे को जो है वो फूंक मार कर जो है वो साफ किया जाता था। आका अलैहिस्सलाम ने रोटी को खजूर के साथ भी तनावल फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में मौजूद था। हजूर की बारगाह में रोटी पेश की गई तो आका अलैहिस्सलाम ने उस पर खजूर को रखा और रोटी को खजूर के साथ तनावल फरमाया। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने रोटी को गोश्त के साथ भी तनावल फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने रोटी और गोश्त को तनावल फरमाया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोटी और गोश्त को पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको तनावल फरमाया। इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोटी को चर्बी, घी, सिरका और जैतून के साथ भी तनावल फरमाया है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने रोटी पर घी रखा गया हो उसको भी आका अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमाया है, जिसे आप पराठा कह सकते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मेरी वालदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोटी पकाई और उस रोटी पर घी को रखा और मुझे कहा कि जाओ आका अलैहिस्सलाम को दावत दे के आओ। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए और आका अलैहिस्सलाम को दावत दी। आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा की मजलिस थी। आपने तमाम सहाबा को दावत दी तो आका अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा किराम के साथ हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ तशरीफ लेके गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो दौड़े हुए घर आए और आके अर्ज की, वालिदा मैंने आपके कहने पे सिर्फ आका अलैहिस्सलाम को दावत दी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में जितने सहाबा थे आप अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा किराम को भी दावत दी है और आका अलैहिस्सलाम दीगर तमाम सहाबा के साथ जो है वो हमारे घर में तशरीफ लेके आ रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे सुलैम परेशान थी और इस परेशानी का जिक्र हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया। या रसूल अल्लाह, मैंने एक रोटी बनाई है और उस पे घी रखा है और आपको दावत दी है, या रसूल अल्लाह मेरे पास सिर्फ इतना ही खाना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे सुलैम उस रोटी और घी को ले आओ। आपकी बारगाह में उस रोटी और घी को पेश किया गया तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम में से 10-10 सहाबा किराम की टोली को बुलाया कि तुम आते जाओ और रोटी और घी को खाना शुरू करो। तो आका अलैहिस्सलाम के कहने पर सहाबा किराम 10-10 की टोलियों में हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर होते और रोटी और घी को जो है वो खाते। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के साथ जितने सहाबा तशरीफ लाए सब ने पेट भरकर उस रोटी और घी को तनावल किया। और आप बयान करते हैं कि उस वक्त जो आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा तशरीफ लाए उनकी तादाद 80 थी। सब ने उस रोटी और घी को पेट भरकर जो है वो खाया। तो देखें ये आका अलैहिस्सलाम का अजीब मौजज़ा था। और इस तरह के और भी बहुत ज्यादा वाकयात जो है वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा में नकल किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।